नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है। सूर्यदेव को जल तो सभी चढ़ाते हैं, चढ़ाना भी चाहिए, परंतु सूर्यदेव को जल चढ़ाते समय कभी भी ये गलतियाँ नहीं करना चाहिए। इससे सूर्य देवता नाराज़ हो जाते हैं। पुराणों में भी कहा गया है कि संसार के समस्त मानवों को स्नान के पश्चात सूर्य देवता को जल अवश्य ही चढ़ाना चाहिए। तांबे के लोटे से जल चढ़ाना बहुत ही शुभ माना जाता है। जल कभी भी खाली नहीं चढ़ाना चाहिए। जल में चावल के अक्षत एवं फूल मिश्रित कर सूर्य देव को जल चढ़ाना चाहिए। जल चढ़ाते समय सूर्य देव के मंत्र का उच्चारण भी करना चाहिए। इससे सूर्य देव बहुत ही जल्द प्रसन्न होते हैं। इससे मन में सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है। जिन लोगों का स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता, यदि वह प्रतिदिन सूर्य देव को जल चढ़ाते हैं तो उनके स्वास्थ्य संबंधी सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। बहुत से लोगों की कुंडली में सूर्य की दशा ठीक नहीं रहती। यदि वे लोग प्रतिदिन सूर्य देवता की स्तुति कर उनको जल अर्पित करें तो उनकी ग्रहों की स्थिति बहुत जल्द सुधर जाती है। अब तक तो हमने बात की कि सूर्य देव को जल कौन कौन चढ़ा सकता है और कब चढ़ा सकता है। अब हम बात करेंगे कि सूर्य देवता को जल चढ़ाते समय कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए। यदि आप ये गलतियां करते हैं तो फिर सूर्य देवता को जल चढ़ाना या ना चढ़ाना बराबर ही है। तो चलिए जानते हैं कि सूर्य देव को जल चढ़ाते समय होने वाली वो गलतियां कौन कौन सी हैं। हो सकता है इन्हीं गलतियों की वजह से आपके रोजाना सूर्य देव को जल देने से भी आपको उसका कोई भी फल नहीं मिल रहा है। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसी ही अच्छी और रोचक वीडियो देखने के लिए। तो हम बात करते हैं कौन सी हैं वो गलतियाँ। पूर्व की ओर मुख करके ही सूर्य देवता को जल दें। ध्यान रहे कि सूर्य देव को तभी जल दें जब सूर्य की दिशा पूर्व की ओर हो। जल चढ़ाते समय उस जल की छींटें आपके पैरों पर कभी नहीं पड़नी चाहिए। हमेशा ध्यान रहे कि ऐसे स्थान से सूर्य को जल दें जहां से उस जल की छींटें किसी भी हाल में पैरों पर नहीं पड़ना चाहिए। सूर्य देव को जल चढ़ाते समय इस मंत्र का जप करें, ओम सूर्याय नमः, और कभी भी बिना स्नान किए जल नहीं चढ़ाएं और ना ही अस्वच्छ वस्त्रों यानी बिना धुले हुए गंदे वस्त्रों को पहनकर ना जल चढ़ाएं। भूलकर भी अस्वच्छ होकर सूर्य देव को जल नहीं चढ़ाना चाहिए। कहने का मतलब है हमेशा स्वच्छ और साफ वस्त्र पहनकर नहा धोकर ही सूर्य देव को जल अर्पित करना चाहिए। नहीं तो सूर्य देव रुष्ट हो जाएंगे और आपको अशुभ फल प्राप्त होंगे। जल सदैव ही ताम्र पात्र के बने पात्र से ही चढ़ाएं। ध्यान रहे तांबे के लोटे से ही सूर्य देव को जल चढ़ाएं, प्लास्टिक या स्टील के बने बर्तनों से नहीं। ब्रह्म मुहूर्त में ही अर्पित करें जल। ध्यान रहे ब्रह्म मुहूर्त अर्थात सुबह 3 से 5 बजे का समय ही जल अर्पण करने के लिए सर्वोत्तम होता है। यही समय होता है जो सबसे शुभ माना गया है। परंतु तब तक आप पूर्ण स्वच्छ होने चाहिए, अर्थात आपके नियमित क्रियाकलाप पूर्ण होने चाहिए। ऐसा करने से सूर्य देव की कृपा जल चढ़ाने वाले व्यक्ति पर सदैव ही बनी रहती है। जल चढ़ाते समय ध्यान रहे कि जल में अक्षत, फूल, रोली आदि डालकर जल चढ़ाएं। परंतु यदि आपके पास कुछ भी ना हो तो आप केवल अक्षत डालकर भी जल चढ़ा सकते हैं, परंतु खाली जल नहीं चढ़ाना चाहिए। सूर्यदेव को जल अर्पित करते समय आपके दोनों हाथ आपके सिर के ऊपर होने चाहिए। जब जल की धारा सूर्यदेव को अर्पित करें तो उसी गिरती हुई जलधारा से सूर्यदेव को देखना चाहिए। कहा जाता है ऐसा करने से व्यक्ति के ऊपर सूर्यदेव की कृपा सदैव ही बनी रहती है तथा व्यक्ति के मन में सकारात्मक ऊर्जा आती है। सूर्यदेव को जल अर्पित करते समय कभी भी चप्पल न पहने। यदि आप
चप्पल पहन के सूर्य देव को जल अर्पित करेंगे तो सूर्य भगवान आपसे रुष्ट हो जाएंगे और आप जिस उद्देश्य से जल दे रहे हो वह अभी पूरा नहीं होगा। अतः हमेशा नंगे पैर से ही सूर्य देव को जल अर्पित करना चाहिए। यदि आप हर दिन सूर्य देव को जल अर्पित नहीं कर पा रहे हैं तो रविवार के दिन अवश्य ही जल अर्पित करें, क्योंकि सूर्य देव का दिन रविवार है। यदि आप सूर्य देव को रविवार के दिन जल अर्पित करेंगे तो सूर्य देव आपसे प्रसन्न होंगे। इस दिन को हर व्यक्ति को सूर्य देव को जल चढ़ाना चाहिए। यदि आप सूर्य देव को जल देते हैं तो मांसाहार का प्रयोग नहीं करना चाहिए, वरना सूर्य देव रुष्ट हो जाएंगे। रविवार के दिन लाल सब्जी ना खाएं। यदि आप मिष्ठान खाते हैं तो बहुत ही अच्छा है। इस दिन लाल वस्त्र ना पहने। यदि आप इन बातों का ध्यान रखते हैं तो सूर्यदेव निश्चित ही आपकी मनोकामनाओं को पूरा करेंगे। यदि जानकारी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों और फैमिली में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।